हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMT एजुकेयर। और आज की इस वीडियो में हम NCERT क्लास 10 के कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। तो इसमें हमें एनर्जी फूड्स बताना है। तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड राफेज। तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन भी करती है, लेकिन वो बहुत ही लेटर ऑन स्टेज पे होती है, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स फिनिश्ड हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। मतलब विदाउट किलिंग आप उससे ऑर्गेनिज्म फूड लेता है। तो इसमें ये सिर्फ पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ही पॉसिबल है, बिकॉज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो तो आफ्टर जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तब स्टार्ट होता है। थर्ड है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। तो फंजाई में हम सबको पता है कि सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। सॉइल से किस फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल को लेती है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो रूट्स में अंदर जाता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है, और जो प्रेशर क्रिएट होती है वहाँ पर वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ट्रांसपिरेशन भी हेल्प करता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ इज। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। क्लोरोप्लास्ट वो साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सीडोपोडिया, क्लोरोप्लास्ट। तो अमीबा में फूड वैक्यूल होती है, जैसे ये अमीबा है, अमीबा में एक फूड वैक्यूल बन जाएगी, इसके अंदर फूड होता है और यहीं पर ये डाइजेस्टेड होता है। तो दिस इज फूड वैक्यूल। सो फूड वैक्यूल इज द करेक्ट ऑप्शन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। तो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे बक्कल कैविटी से ही होता है, जहाँ पर स्टार्च का कन्वर्जन होता है माल्टोज शुगर में हो जाता है, और यहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो हमें पता है कि एलिमेंट्री कैनाल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर एब्जॉर्प्शंस होता है, और वहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम विलाई कहते हैं। और बहुत सारी विलाई जब मिलते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्रश बॉर्डर। और ब्रश बॉर्डर क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो फिर ऑप्शन होगा हमारा बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। तो हमारे फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से फूड आगे बढ़ता है। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशंस are added to rice water, the solution turns blue black in color. This indicates that rice water contain. तो आयोडीन का सोल्यूशन का जब भी हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये हम स्टार्च को फाइंड आउट करने के लिए, स्टार्च के कंफर्मेशन के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। तो पोटैटो का आपने पहले पढ़ा होगा कि पोटैटो के साथ में जब हम ये आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करते हैं तो जो कलर होता है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है वॉयलेट से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज starch. What are the products obtained by anaerobic respiration in plants? तो प्लांट्स में ये तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी वाला ये एनिमल में होता है, ये प्लांट्स में तो होता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी ये भी नहीं है। सो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी हमें पता है ये यीस्ट में होता है। दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनर्जी निकलती है लेकिन बहुत ही कम एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन। तो पायरुवेट का एनर्जी देने की जो प्रोसेस होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। तो ग्लाइकोलिसिस हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो ये जैसे हमारी सेल है और इस सेल के अंदर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, जहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और
एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो पायरूवेट में होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा है, तो आंसर होगा साइटोप्लाज्म। नेम द सब्सटेंसेस विच बिल्ड्स अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। तो जब हम बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई उतनी होती नहीं है, तो हमारी जो मसल्स की सेल्स होती हैं वो स्विच कर जाती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड होता है और एनर्जी भी रिलीज होती है, बट एनर्जी इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। सो नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो स्टोमेटा वो पोर है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, सो हीमोग्लोबिन एक हमारा ऐसा पिगमेंट है जिसके अंदर आयरन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीफ। तो जाइलम जो है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वाटर के ट्रांसपोर्ट को हम एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप। कई जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और ये फ्लोएम के थ्रू होता है, ये काम फ्लोएम करता है। A blood vessels which pumps the blood from the heart to entire body, blood vessels which pump the blood from heart to entire body, तो ये आर्टरी का काम होता है। आर्टरी की सारे ब्लड को हार्ट से बाकी हमारे बॉडी के सेल ऑर्गेनल्स को या सेल्स को सप्लाई करती है। नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। तो ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में लिम्फ है जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करता है। सिंगल सर्कुलेशन मतलब जिसमें कि ब्लड हार्ट में सिर्फ एक बार ही एक साइकिल में पास होता है। किस में होता है? तो इसमें एक ऑप्शन जैसे राना टाइग्रीना दिया हो, ये है मेंढक, तो उसमें तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। इसमें व्हेल और डॉल्फिन जो है मैमल्स हैं, तो इसमें भी नहीं, क्योंकि मैमल्स में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पर सैलामेंडर एंड कैमिलियन है जो कि रेप्टाइल्स है, यहाँ पर भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस और एनाबॉस, ये है वो ऑप्शन जहाँ पर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी से अगर हम आगे जाते हैं तो ये यूरेटर होता है जो कि किडनी से निकल करके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। Which part of nephron allows the selective reabsorption of useful substance like glucose, amino acids, salts and water into blood capillaries? So tubule इसमें help करते हैं। Where is the dirty blood in our blood filtered? तो सारा का सारा जो blood होता है उसके जो purification होता है वो किडनी में होता है। The procedure used for cleaning the blood of person by separating urea from it is called। तो किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो ये प्रोसेस हम आर्टिफिशियली करते हैं और इसको हम कहते हैं डायलिसिस। Which is the correct sequence of body parts in the human alimentary canal? So correct इसमें है माउथ से esophagus, esophagus से stomach, फिर small intestine, तो B is the correct option, ये करेक्ट सीक्वेंस है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें मैं फिगर बना करके एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारी किडनीज हैं, किडनीज से ये यूरेटर निकल के जाता है, तो किडनी और उसके बाद यूरेटर, सी और डी दो करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, इसमें से कुछ होना चाहिए। और इसके बाद ये जाता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में और ये आगे होता है यूरेथ्रा। सो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे क्वेश्चन जिनको हमने लाइव प्रोसेस के कुछ क्वेश्चन किए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।